कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति यानी डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली। शीर्ष अदालत ने फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस मामले में आगे की कार्रवाई न करने को कहा है। साथ ही केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को भी हाई कोर्ट के सामने इस मामले से जुड़ी कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में 20 अगस्त को प्रस्तावित थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सोमवार के आदेश के बाद फिलहाल उस पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट अब राहुल गांधी की ओर से दाखिल याचिका पर आगे सुनवाई करेगा और संबंधित पक्षों के जवाब मिलने के बाद मामले की अगली दिशा तय होगी। हालांकि ये आदेश अंतिम फैसला नहीं है, इसे फिलहाल अंतरिम व्यवस्था के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसके तहत उनके खिलाफ लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच के सिलसिले में सीबीआई और ईडी को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की छूट दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने की। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले से जुड़े शिकायतकर्ता सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल जांच एजेंसियां इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने इस मामले में कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं करेंगी। वहीं हाई कोर्ट से कहा गया है कि वह सुनवाई तब तक टाल दें जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आगे विचार नहीं कर लेता है। अब ये मामला कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर की ओर से दी गई शिकायत से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास उनकी घोषित आय की तुलना में अधिक संपत्ति है और इस संबंध में जांच की आवश्यकता है। हालांकि इन आरोपों की सत्यता अभी न्यायिक रूप से साबित नहीं हुई है और सुप्रीम कोर्ट का सोमवार का आदेश भी मामले के गुण दोष पर अंतिम फैसला नहीं। शिकायतकर्ता ने इस मामले में जांच की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था, जिसके बाद मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच से जुड़े कदम पर विचार किया और सीबीआई को शिकायत तथा आरोपों के संबंध में आगे की प्रक्रिया से अदालत को अवगत कराने के निर्देश दिए। अब मई में हाई कोर्ट ने कहा था कि यदि किसी शिकायत में गंभीर आरोप लगाए गए तो उनकी सत्यता की जांच की जानी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा था कि सीबीआई और ईडी कानून के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। इसके बाद मामले में जांच की दिशा आगे बढ़ाने की कोशिश हुई, जिसमें जुलाई में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने सीबीआई की ओर से दाखिल जवाब पर असंतोष जताते हुए जांच की प्रगति से संबंधित नया हलफनामा दाखिल करने को कहा था। अब अदालत ने एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी से मामले में हुई प्रगति की जानकारी देने को भी कहा था। हाई कोर्ट से ये कहा गया कि यदि जांच के दौरान ईडी को किसी तरह की अवैधता से जुड़े दस्तावेज या सामग्री मिलती है तो वह कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई कर सकती है। और इसी पृष्ठभूमि में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मामले की प्रक्रिया और शिकायतकर्ता की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने शिकायतकर्ता की याचिका दाखिल करने की पात्रता यानी लोकस पर भी सवाल उठाए। सिब्बल ने यह तर्क दिया कि मामले में सीबीआई की ओर से अब तक मूल रूप से शिकायत की जांच या सत्यापन से आगे क्या कार्रवाई हुई, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील ने हाईकोर्ट की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। दूसरी ओर शीर्ष अदालत ने तत्काल मामले का अंतिम निपटारा करने के बजाय पहले संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करना उचित समझा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।